लोगों को पता है कि बिहार के सीमांचल से अभी बहुत ही एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां पे एक डीएसपी साहब की संपत्ति का जांच जो है चल रहा है। बताया जा रहा है कि डीएसपी साहब जो है सीमांचल में बहुत दिनों से कार्यरत थे और उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनकी जो नौकरानी है वो भी थार और बुलेट से बर्तन धोने आती है। अब आप समझ सकते हैं कि उनके पास मतलब कितनी संपत्ति होगी। उसके बाद उनका जो लिंक है, बताया जा रहा है कि विदेशों में भी उनका लिंक है और बताया जा रहा है कि कथित जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो विदेश में रहती हैं और ये सारे खुलासे जो है बैक टू बैक हो रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगी। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए बहुत सारे मतलब एडवोकेट हैं और मैं इन लोगों से बात करूंगी, क्योंकि समाज में मतलब जो है एक कहीं ना कहीं एक डीएसपी होके उन्होंने जिस तरह का मतलब कृत्य किया है, कहीं ना कहीं समाज को शर्मिंदा करने वाला है। तो मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि जिस तरह से मतलब एक डीएसपी गौतम कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि सीमांचल के वो हैं और उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि उनकी नौकरानी आई है मतलब थार से आती है बर्तन धोने, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मतलब उनके पास एक नंबर का तो पैसा नहीं होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ बीइंग ए लॉयर। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं कि जिस तरह से आपने मेरे सामने गौतम कुमार का कुकृत्य को दर्शाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि एक कानूनी विमर्श करूं। देखिए, गौतम का जो सीन आ रहा है वह दरोगा में उसकी पोस्टिंग हुई थी और सीमांचल के ही 3-4 जिला में वो रह गया है, पूरी पोस्टिंग डीएसपी बनने तक। भाई, ये तो पुलिस विभाग के भी वरीय पदाधिकारी को पता होना चाहिए। तो इसके लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी, वहाँ का एसपी दोषी है, जोनल आईजी दोषी हैं, डीआईजी दोषी हैं। कि बताइए, जब ये अभी तक जैसा कि आकलन है इनकम टैक्स वाले और पुलिस का अपना अपराध अनुसंधान इकाई है उसके द्वारा, तो मैं कहना चाहता हूं कि शायद 90 करोड़ अभी तक आकलन हुआ है उसकी पूरी संपत्ति का कीमत। अब आप बता रहे हैं कि उनकी नौकरानी है, उसका नाम है पारो। अब जिसकी नौकरानी पारो आ रही है 23 लाख रुपया की गाड़ी से, तो उनकी मैडम कितना की गाड़ी से घूमती होगी आपको पता होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है उभर करके, वो पत्नी को छोड़ा है और वो 3-4 पत्नी शायद रखे हुए। वह कोई मुस्लिम से शादी भी किया था, बाद में उसके नाम से संपत्ति लिया है, फिर पहले पत्नी के बेटा के नाम से ट्रांसफर कराया है वो संपत्ति। तो वह एक पुलिसकर्मी नहीं है, वह एक राक्षस है, दानव है। अगर गल्फ कंट्रीज रहता, हमारे देश में मोनार्की और लिबर्टी होता, खासकर मोनार्की मानिए, राजतंत्र अगर होता, तो पत्थर मार करके चौराहे पर मुआ दिया जाता वहाँ के राजतंत्र के द्वारा। लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है और डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में कानून सर्वोपरि है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। चाहे वो व्यक्ति हो, संस्थान हो, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है उसकी सर्वोच्चता को। लेकिन यहाँ तो चुनौती मिल रहा है, तो फेल्यूर पुलिसिंग का यह नतीजा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के एक ईमानदार डीजीपी विनय कुमार को, जिसने एक्शन लिया। और मैं आशा रखता हूँ कि उनका एक पुलिसिंग का जो रूप है कि अगर आप दोषी पाए गए तो आपको डिमोट किया जाएगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। और सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। आप सस्पेंड करते हैं और फिर उसको रिवोक कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को जिस मूल पद पर थे दरोगा ही बना दिया जाना चाहिए और वहीं से उनको जबरिया रिटायरमेंट करा दिया जाए। कुछ पैसा जो नियम है, जो हमारा पेंशन रूल है, सर्विस मैटर में जो लिखा हुआ है सेक्शन है, उसके तहत लाभ मिलना चाहिए, उतना ही देना चाहिए परिवार के लिए। और सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके देन एंड देयर पूरी संपत्ति सीज करके, और वह संपत्ति को सरकार अपना उपयोग करे, स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवा दे। हालांकि स्कूल खुलवाने का प्रचलन आ गया है बिहार में और एक कानून बना है तो प्रचलन आ गया है, तो इनकी पूरी संपत्ति जब्त किया जाए और इसको आजीवन कारावास का और बढ़ाया जाए। सरकार स्पेशल एक्ट बनावे और स्पेशल एक्ट के तहत इसको आजीवन जेल में ही मार देना चाहिए, सड़ जाए वहीं टिल डेथ तक, मृत्यु पर्यंत मर जाए। क्योंकि आपको लगता है कि एक डीएसपी अपने को छवि दिखा रहा था, दरोगा सब उसका हम पढ़ रहे थे, जो आप लोग न्यूज चला रहे हैं उसमें, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि यह जहां भी रहा है कड़क छवि दिखाया है। आज सबसे बड़ा भ्रष्ट रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ हम लोग खड़े हैं, एक मामूली अगर यहाँ का बीट का हेड कांस्टेबल अगर सही रहेगा तो एक बैग को आप फेंक दिए, उसमें 200-400 किलो सोना भी फेंका हुआ रहे, कोई छुएगा नहीं। एक मामूली मतलब हेड कांस्टेबल का ये भनक होता है, धमक होता है। और एक डीएसपी इतना बड़ा लूट रहा है, क्या वहाँ के एसपी नहीं जानता है, वहाँ के आईजी नहीं जानते हैं? और सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि वो आज नहीं लूटा है, बहुत पहले से लूट रहा है। तो लूटने की सिगला चस्का उसको लग रहा था, कटिहार में लूटा है, पूर्णिया में लूटा है,
अररिया में लूटा है, किशनगंज में लूटा है। तो ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। और ये लोग किसी का नहीं होता है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता है। और इसके अंदर इमोशन नहीं होता है। बताइए कि इस उम्र में ये बुढ़ा, इसका उम्र कम से कम 58-57 हो रहा है और 4-4 पत्नी रखे हुए हैं, जैसा कि आ रहा है, आप लोग बता रहे हैं। एक पारो नाम के नौकरानी है, वो 23 लाख के गाड़ी से चल रही है। आप समझिए कि 23 लाख से गाड़ी से चलने वाली, जो उसका लुक देखने से लग रहा है कोई नौकरानी है। वो तो व्यवस्था करता है, सिंडिकेट है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक सिंडिकेट होता है। वो अभी सुने हैं कि यहाँ में बनाया है जलपाईगुड़ी या हम मालदा में, वेस्ट बंगाल में 1.5 करोड़ रुपया के एक नौकरानी का मकान बन रहा है। तो वो तो एक आकलन युक्त मनी है, उसमें अंदर कितना घुसा होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि गौतम कुमार जैसा एक जलाद पुलिसकर्मी को सलाखों के अंदर होना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए, ताकि कल पुलिस में, देखिए रक्षक है पुलिस, और रक्षक ही भक्षक की भूमिका में है। तो ऐसे भक्षक को मरना जरूरी है, तब न रक्षा होगा। नॉर्म्स जो हमारा सोसाइटी का है, जनता का जो मूलभूत समस्या है, उस पर ये लोग ध्यान नहीं देता है। एक मामूली अच्छा आदमी, जाइए कितना हो पढ़ा लिखा थाना में, एक मामूली सिपाही को छोड़े, एक दरोगा को देखिए, इंस्पेक्टर, एक बोलने नहीं आता है, सम्मान नहीं किसी को देता है, जबकि वो पब्लिक के पैसे पर टुकड़ों पर पलता है। उसको शर्म आना चाहिए कि तुम अपने पढ़ाते हो बाल बच्चा को, पत्नी के कपड़ा खरीदते हो, वो पैसा तुम्हारा बाप का नहीं है। वो पैसा किसका है? बिहार का पब्लिक जो है उसका टैक्स का, देश का पब्लिक का टैक्स का पैसा होता है, चाहे वो कितना हो बड़ा फर्स्ट क्लास अफसर हो या एक चपरासी हो। लेकिन साहब खाता है। अभी लगा लीजिए फोन जिला में डीएमएसपी को, एक फोन नहीं उठाएगा, कभी पीए को देगा, कभी रीडर को देगा, क्राइम बढ़ेगा। अब इसकी पत्नियां लेती है पैसा घर में बैठ करके वसूलती है। पहले क्या था ना कि एक दरोगा बुलेट से निकलता था तो हनक था, अपराधी भागते थे। अब दरोगा जी एसएचओ जो है थाना में है, उसकी पत्नी वहीं बगल में डेरा पर बुला के अपराधी के नाश्ता चाय पानी करा रहा है और पैसा भी ले रहा है घूस। तो कहाँ से सुधरेगा? आपने कहा कि वो 4-4 पत्नियां एक मुस्लिम से भी वो शादी की हैं, ऐसा आ रहा है, मतलब सब लोग सुन रहे हैं न्यूज को। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तो जब पहली शादी हो उसके बाद जब तक तलाक नहीं होता दूसरी शादी नहीं होती, फिर ये डीएसपी साहब 4-4 कैसे रखते? जब डीएसपी साहब चरित्रवान होते तो पहली पत्नी को बचा के न रखते। और अवैध रूप से लीगल, आप क्या कहते हैं, लीगल तो है कि से शादी नहीं करना है एक पत्नी के अलावा, इलीगल रूप से 4 पत्नी रखे हुए हैं, तो उसके लिए कोई कानून है कि उसको पकड़े? उसका लोग आएगा तब ना लोग पकड़ेगा। पहली पत्नी बेचारी हार जाती है, वो लड़ते लड़ते, इकोनॉमिकल उसको नहीं पूरा होता है, कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते, वकील साहब के फीस भी चाहिए। ठीक है, बहुत वकील है फीस नहीं लेते हैं, ऐसे केस में मैं भी नहीं लेता हूँ, अलग मुद्दा है। लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ नहीं ना है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही हूँ सब कुछ है, मैं कभी नहीं अब अपने ऊपर ही लेता हूँ। वाहवाही मुझे नहीं लेना है, सस्ती लोकप्रियता मैं नहीं हासिल करता हूँ। सच्चाई यही है कि वो महिला लड़ेगी तो उसको फीस चाहिए वकील साहब का, गांव से चलेगी, जिला में लड़ेगी, हाई कोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी नहीं बेचारी। तो ऐसे ऐसे दानव जो पति चोला बदल के घूम रहा है, ये समझिए कि एक नौकरानी पर जो 23 लाख रुपया खर्च कर रहा है, तो नौकरानी का दर्जा दिया है। एक अब पत्नी है, वो क्या नौकरानी के रूप में 23 लाख के थार से बुला रहा है, प्रतिदिन उसको चेहरा को देखना है उसको। तो समझिए कि और जो रखे हुए हैं उस पर कितना ही लूटाता होगा, वो पैसा किसका होगा? अच्छा, एक गरीब गुरुए को लूटता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था जिसकी वजह से मतलब ये पूरा कार्यकाल अपना, आप देखिए, हमको कहने में कोई डर भय नहीं रहता है। बिना राजनीतिक संरक्षण के बड़े बड़े अफसर के औकात न है बोलने का। ये सब बैकअप पहुंचाता है, ये सब मिनिस्टर को देता है, विभागीय जो बड़े पदाधिकारी है उसको सब जो उनको जरूरत चीज है फुलफिल करता है। और ये चोला दिखाता है कि हम बहुत बड़ा तपस्वी हैं, बहुत बड़ा कड़क हैं। आप कलयुग में देखे थे सबसे तपस्या कौन करता था? सबसे ज्यादा तपस्या राक्षस करता था। और उसका कर्म क्या था बताइए? रावण क्या था? राक्षस न था। आज देख रहे हैं कि तपस्या से शिव को प्राप्त कर लिया था। तो उसी तरह डेमोक्रेसी में मिनिस्टर लोग जो होते हैं, चाहे जहां से सत्ता की संचालित होता है, कुंजी होती है, वहां पर भरपूर ये लोग जो भी सुविधा चाहिए उसको उपलब्ध कराता है, पैसा हो चाहे जो कुछ भी हो। तो ये लोग के खिलाफ कोई बोलता नहीं है और उसको संरक्षण मिल जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और ऐसे जल्लादों को सलाखों के अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, और इन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी की इतनी मजाल नहीं है जो इतना कुछ कर दे। कहीं ना कहीं ये लोग जो सारे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। तो शायद उसी का नतीजा जो है ये डीएसपी गौतम कुमार है, और इनकी नौकरानी नहीं, इनकी महारानी
जो बुलेट से और थार जो यूज करके काम करने आती थी, वो महज एक दिखावा है। इसके पीछे क्या कुछ है, क्या, क्योंकि बिना फायदे के तो यहाँ बाप अपने बेटे को नहीं देता है, फिर एक नौकरानी को डीएसपी साहब इतना मेहरबान आखिर क्यों हो गए। आप लोग के पास खुद दिमाग है, आप अपने अपने दिमाग से जरूर समझ सकते हैं कि मैं क्या कुछ कहना चाहती हूँ, और आप अपने हिसाब से कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इस कहानी को या इस मैटर को कैसे समझा। नमस्कार, धन्यवाद।